हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली प्रीवियस डे हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, बूलियंस होते हैं, वगैरह वगैरह एंड ऑल। एंड व्हाट इज वेरिएबल, लाइक कैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। लेट वेर कॉन्स्ट हम लोगों ने एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस किया था, लेकिन हाँ उसका जो मतलब पर्टिकुलरली वो है शायद से वेर एंड लेट में डिफरेंस, करेक्ट। तो उसका जो हाँ एक्सप्लेनेशन सर। है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो आंसर पर्टिकुलरली होता है उसे जानने के लिए या उसे समझने के लिए आप लोगों को बहुत सारे और चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। लाइक फंक्शंस क्या होते हैं या लेक्सिकल स्कोप्स क्या होते हैं। बेसिकली स्कोप्स का ही अल्टीमेट फंडा है। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो स्कोप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब जब हम लोग आगे और लेक्चर में बढ़ेंगे तब हम लोग ये स्कोप्स देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी पर्टिकुलरली आप जो इंजन यूज कर रहे हो, क्या इंजन यूज कर रहे हो? V8 इंजन। नहीं, V8 इंजन होता है क्रोम में, VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर मतलब पर्टिकुलरली आपके सिस्टम के अंदर नोड जेएस, नोड जेएस। नोड जेएस का एक रन टाइम एनवायरनमेंट आप लोग यूज कर रहे हो, करेक्ट। नोड इंजन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो कैसे नोड इंजन में स्कोप्स अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ब्राउजर के कंपैरेटिवली, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। आज का बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग कैसे कन्वर्शन कन्वर्शन ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो कन्वर्जन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन मतलब ये होता है कि एक टाइप से दूसरे में चेंज कर देना, इसे ही हम लोग कन्वर्जन कहते हैं, करेक्ट। तो एक डेटा टाइप से अलग डेटा टाइप में अगर चेंज हम लोग कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोगों को शायद से याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स के ऊपर सिर्फ डिस्कस किया था लेकिन कोड नहीं लिखा था। अल्टीमेटली वेरिएबल्स के ऊपर कोड लिखने का भी कोई ऐसा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके दूसरे टॉपिक्स के ऊपर पढ़ेंगे या सीखेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल्स डेटा टाइप ये इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगे। इनके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक जो कि है टाइप कन्वर्जन। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ 02 टाइप कन्वर्जन .js। ठीक है। टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्ट कर मतलब टाइप कन्वर्शन परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करने के लिए भी हम लोगों को किसका नीड पड़ेगा? पर्टिकुलरली टाइप का तो नीड पड़ेगा ही ना। क्योंकि अगर टाइप ही नहीं है तो मैं कन्वर्ट किस पे करूँ? अब टाइप किस पे आएगा? टाइप आएगा डेटा टाइप पे। और डेटा टाइप कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं? वेरिएबल्स। तो सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास एक डेटा है नेम नाम के, या मैं इसे और अच्छे से अगर कह सकूं कि मेरे पास नेम नाम का क्या है, एक वेरिएबल है। तो चलो डिक्लेयर कर देते हैं। तो नेम कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं? यूजिंग लेट वेर या कॉन्स्ट। चलो अभी के लिए हम लोग इसे लेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो लेट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंजन। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ना प्रिंट करना है कि इस नेम के अंदर क्या है। तो कैसे मैं प्रिंट करा सकता हूँ? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोग प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो जो स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा वो है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना वेरिएबल जिसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ? लेट्स सी आपने ऐसा लिखा कि माय नेम इज, कॉमा देके अपना वेरिएबल का नाम क्या था? नेम। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया है। लेकिन इसे रन कर कैसे करें? तो रन करने के लिए आप लोगों को अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा।
टर्मिनल कैसे ओपन कर सकते हो आप लोग? यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन कर दो। आई होप ये तो शॉर्टेड है। अगर ये नहीं हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स कहाँ पे मिलेगा? देखो आपके कीबोर्ड में जहाँ पे टैब की है ना, ठीक उसके ऊपर एक की आता है वन के बगल में, जिसे हम लोग कहते हैं बैकटिक्स। तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक्स एक साथ प्रेस करो और आपका ये जो टर्मिनल है ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं इसे कैसे रन करा सकता हूँ। तो जैसे हमने टेलविंड करते वक्त देखा था कि हम लोगों का ना प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो क्या गलती होगा कि लेट्स सी मैं एक फाइल रन कराना चाहता हूँ b1.js, और वो b1.js फाइल किसके अंदर है? एक फोल्डर के अंदर है b, ठीक है। अभी मैं जिस डायरेक्टरी पे खड़ा हूँ उस डायरेक्टरी का नाम है a, और a में से मैं कॉल कराना चाहता हूँ b1.js। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? मैं a से कॉल कराना चाहता हूँ b1.js को। यस और नो? नो सर। नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे अपना जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी हम लोग किसे कहते हैं? डायरेक्टरी हम लोग कहते हैं इसे, करेक्ट। इस डायरेक्टरी का क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्टरी में जाके हम लोगों को एग्जीक्यूशन का जो मेथड है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी चलो देखते हैं कि मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ? मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ JS प्लेलिस्ट। अब मुझे चेक करना पड़ेगा मैं किसे रन कराना चाहता हूँ, अपना 02 टाइप कन्वर्जन डॉट जेएस इस फाइल को, करेक्ट। तो इस फाइल को कैसे मैं रन करा सकता हूँ? तो पहले ना चेक कर लेते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फोल्डर्स है, क्या क्या फाइल्स है। तो देखो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो क्या मैं सही डायरेक्टरी के अंदर हूँ? हाँ सर। सभी थोड़ा रिस्पॉन्स करना, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये जब हम लोग बेसिक टर्मिनल के थ्रू कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत बार प्रॉब्लम होता है। हम लोग हैबिचुएटेड है कि हम लोग यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और उस एक्सटेंशन का कुछ यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। कुछ रन कोड करके कुछ आ जाता है और हम लोग क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली कोड रन हो जाता है। तो नहीं, अगर ये थॉट अब भी आप लेके चल रहे हो तो इमीडिएट इसे माइंड से हटा दो, क्योंकि जब आप लोग एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करोगे या इवन कहीं भी काम करोगे, कॉलेज लेवल पे हो या कहीं पे भी, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमेशा ये माना जाता है कि आपको अच्छे से CLI का यूज आना चाहिए, CLI का यूज अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास GUI प्रेजेंट नहीं होता, तो हम लोग कैसे इंटरैक्ट करें अपने सिस्टम के साथ, कर्नल के साथ। तो उस टाइम पे कौन काम आता है? उस टाइम पे काम आता है हम लोगों का CLI। हाँ या ना तो बोल दो। हाँ सर। हाँ। हाँ। सो गए क्या बाकी लोग? नहीं सर। বুঝতে পারছো তোমরা? हाँ सर। যেখানে প্রবলেম হবে বলবে, হ্যাঁ। हाँ सर। अब तो मैं सही डायरेक्टरी के अंदर हूँ, अब मुझे रन करना है इस फाइल को। कैसे रन करा सकता हूँ? तो रन करने के लिए मेरे पास जो कमांड आता है उसे हम लोग कहते हैं नोड, उसके बाद अपना फाइल का नाम। तो मेरा फाइल का नाम क्या है? 02। और आपको ना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप स्टार्टिंग से लिखो और टैब की दबाओ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फाइल का नाम नहीं लेगा यूनिकली, ठीक है। तो नोड, उसके बाद अपना फाइल नेम, इसे लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे, हेलो माय नेम इज अंजन, ये प्रिंट हो गया। यस और नो? हाँ सर। करेक्ट है। हम्म। अब इसके बाद क्या करना है? हम लोग तो भैया टाइप कन्वर्जन पढ़ रहे थे, ये प्रिंटिंग वगैरह कैसे आ गया? तो क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में कोड नहीं किया था तो उसका ही हम लोग मतलब कवर अप कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब चेक करना है कि इस नेम का टाइप क्या है। बताओ कोई। हाँ सर, नेम का टाइप।
यहाँ पर टाइप लेट है। नहीं टाइप लेट नहीं, स्ट्रिंग। लेट तो एक्चुअली हम लोगों का डिनोट करता है कि हम लोगों का जो वेरिएबल है वो हम लोग किस प्रकार से डिक्लेयर करना चाहते हैं। कि अगर लेट है इसका मतलब क्या हो सकता है, जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। लेकिन कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है कि नहीं, अगर आपने एक कांस्टेंट। बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता या वो म्यूटेट नहीं कर सकता। करेक्ट। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है नेम, इसके अंदर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, string, अंजन। string, तो string, इसका जो string. टाइप है, करेक्ट, मतलब इसके अंदर जो डेटा है, नेम के अंदर जो डेटा है उस डेटा का टाइप क्या है। देखो सिग्निफिकेंस, देखो डेटा टाइप, जो डेटा डेटा हम लोग ऑलवेज कहते हैं किसे, वैल्यूज को। करेक्ट। कि अगर लेट्स सी मैं आपको ये बोल दूं कि 0000012059, 00501259, 12365819, 28961920, 91333769, कुछ समझ में आया? समझ में क्या नहीं, कुछ आया? नहीं. तो जो डेटा होता है वो कुछ इसी फॉर्मेट में रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड, एक साथ। लेकिन लेट्स सी इसी डेटा को अगर मैं ऐसे बोल दूं, आधार एड्रेस 00111, आधार एड्रेस 00112, आधार एड्रेस 00113, तो क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि तीन बंदे हैं, तीन बंदों का आधार एड्रेस ये है। करेक्ट। हाँ सर. तो मैंने सिर्फ एक करेक्ट. वेरिएबल ऐड किया और देखो कितना क्लियरिटी हो गया। तो जो मेरा रॉ डेटा था वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन में। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो आप लोग क्या कह सकते हो इसका आंसर, कि डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो असेंबल नहीं होता। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम लोग डेटा में से पर्टिकुलरली जो जो थिंग्स नीडेड है उसे एक्सट्रैक्ट करके एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड वे में असेंबल करते हैं जो कि एक्चुअल काम में आएगा, उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? हाँ सर. ऐसे अगर आप बात करना हाँ चाहो सर। तो आपके साइड बाय साइड बहुत सारे डेटास प्रेजेंट है, बहुत सारे डेटा प्रेजेंट है। करेक्ट। कोई ये बोल रहा है ट्रैफिक सिग्नल में वो अंकल ये बोल रहा था, इस दुकान में ये बंदा ये बोल रहा था, उस दुकान में ये बोल रहा था, टीचर कुछ बोल रहे हैं, प्रोफेसर कुछ बोल रहे हैं, सब आप सुन रहे हो। सब क्या आप काम में लेते हो? नो सर. फिल्टरेशन करते हो ना कि नहीं, अगर टीचर ने मुझे ये बोला है तो मुझे सुनना पड़ेगा, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ये बोला है तो मुझे ये सुनना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, जो आपके अगल बगल में बात हो रहा है, बहुत सारे डेटा क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिसमैच हो रहा है, उसमें से आप आपके लिए जो जो नीडेड थिंग्स है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो, तो इसे कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। आई होप क्लियर है। हाँ सर. हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के लिए कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। लिखते जाना जो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? फिर क्वेश्चन मार्क डाउन करके रखना, बहुत मैं हर एक क्लास में एटलीस्ट 2 या 3 करके तो क्वेश्चन बोलता ही, जो कि आगे जाके काम में आएगा। अब डेटा मिल गया, वेरिएबल मिल गया, अब बताओ टाइप। टाइप कैसे चेक करें? शीतल ने तो बोल दिया स्ट्रिंग, बेलाल लिट्सी बोल देगा नंबर, कैसे डिसाइड करें कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत? तो स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट होता है, कोटेशन में। लेकिन चलो ये तो मैंने थियोरेटिकली आपको बता दिया, आप मुझे आके क्या बोलोगे, भैया प्रूफ दिखा, ऐसे कैसे तेरी बात मान ले। आज तो अगर मैं लेट्स सी 33 को कोटेशन में लिख दूं तो 33 थोड़ा ही ना पर्टिकुलर मेरा स्ट्रिंग होता है, 33 तो नंबर होता है, कैसे मान ले, प्रूफ दिखा। तो चलो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग ऑब्वियसली मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ क्या, कि ये जो मेरा नेम है इसका टाइप क्या है। तो आपको क्या सिंटैक्स लिखना पड़ता है, टाइप ऑफ अपना वेरिएबल का नाम, टाइप ऑफ, उसके अंदर आप पास कर देते हो अपना वेरिएबल का नेम। इसे अगेन आप फिर से रन कैसे करोगे, वही सेम कमांड। तो इसका टाइप क्या आ रहा है, String. करेक्ट।
अब लेट्स सी वही चीज को मैंने ऐसे लिखा 33, क्या आएगा? अगेन स्ट्रिंग। लेकिन अभी अगर मैं कोट्स को हटा दूं, ठीक है, तो क्या आएगा? नंबर। तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? नंबर। नंबर। ठीक है, दूसरे को लेते हैं। लेट वैल्यू, लेट नेम। इसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया था क्या? अंजन। तो ये क्या होगा? ये पर्टिकुलरली होगा मेरा स्ट्रिंग। करेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस डे कितने डेटा टाइप्स के बारे में वो किया था, सर डिस्कस किया नंबर था? बुलियन। हाँ, बुलियन करेक्ट। नंबर स्ट्रिंग। करेक्ट। इसके बाद आते हैं बुलियन। बुलियन मतलब क्या? या तो ट्रू या तो फॉल्स। करेक्ट। तो चलो अभी एक बुलियन को लेके देखते हैं। तो लेट, हो सकता है कि कोई एक यूजर वेबसाइट पे लॉग्ड इन है या नहीं है। आप लोगों ने एक फीचर देखा है कि जब भी आप लोग मैसेंजर में ऑन जाते हो तो एक ग्रीन कलर का मार्क आता है आपके प्रोफाइल में, और अगर आप लोग ऑफ चले जाते हो, शायद से अभी इंस्टाग्राम में भी आता होगा। करेक्ट। अगर आप लोग ऑफलाइन हो जाते हो तो वो प्रोफाइल क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। मतलब ये कलर क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप उस ऐप में लॉग्ड इन हो कि नहीं। तो अगर लॉग्ड इन हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, तो आपके पास ओनली क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। तो लेट्स सी, मैंने लिखा इज लॉग्ड इन, इसे आपने लिख दिया ट्रू। अब आप टाइप ऑफ चेक करना चाहते हो किसका? इसका। क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? बूलियन आ गया। ठीक है, तो ये सीन भी क्लियर है, बूलियन। और बताओ, और क्या बोला था? नोट नहीं कर रहे हो भैया? यहाँ पर डेसिबल है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। लेट वैल टू 33.2, चेक कर लेते हैं वैल टू। तो ये क्या आउटपुट शो करेगा? ये शो करेगा नंबर। तो यहाँ पे क्या नहीं है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू सर डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका भी जो टाइप है वो क्या होगा? वो होगा हम लोगों का नंबर। करेक्ट। चलो अब लेट्स सी, कई कई बार हम लोगों ने देखा है कि एक ऐप में जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो एक प्राइमरी नंबर मांगता है जो कि देना ही पड़ता है, और एक सेकेंडरी नंबर मांगता है। सेकेंडरी नंबर कभी कभी हम लोग देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो चलो लेट सेकेंडरी नंबर। तो सेकेंडरी नंबर आप नहीं चाहते कि मैं कोई वैल्यू दूं, तो आप नॉर्मल इसे ऐसे रख सकते हो। ठीक है। अब अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा? नल। अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड भी क्या है? खुद में ही एक डेटा टाइप है। करेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, इसे डिफाइन ही नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दिया। करेक्ट। कई कई बार हम लोगों का क्या होता है, ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस डे भी दिया था, कि एक एपीआई को हम लोग कॉल कर रहे हैं और वो जगह लेट्स सी उस डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। और डेटाबेस सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है? डेटाबेस रिटर्न नल। कर रहा है हम लोगों का जीरो। लेकिन जीरो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो जब मैं फ्रंट एंड में विजिबल कराऊंगा जीरो, तो लोगों को क्या लगेगा कि अच्छा चलो, तो इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री है, मतलब ठंडी जगह होगी कोई। लेकिन ऐसा तो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता। करेक्ट। सर बढ़िया बढ़िया। तो तो नल आएगा ना सर? चेक करते हैं। लेट, चलो कोई भी, नल वैर, नल वैर, इसे आप लोग किससे डिफाइन कर रहे हो? नल से। अब लेट्स सी, इसका अगर आप चेक करोगे ये क्या होगा?
ऑब्जेक्ट आया। तो नल एक्चुअली में क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। नल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग आगे जाके डिबेट करेंगे कि नल क्या खुद में स्टैंड अलोन वैल्यू है या ऑब्जेक्ट है या क्या है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रखो कि अगर आप लोग पर्टिकुलरली प्रिंट कराओगे नल का डेटा टाइप क्या है, तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। अब क्या होता है ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो स्टैंड अलोन वैल्यू विथ टाइप ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद एरे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक चीज बताया था कि जावास्क्रिप्ट ना पाइथन की तरह बड़े बड़े नंबर्स को ना हैंडल नहीं कर सकता। तो लेट्स सी, मेरे पास एक नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर हम लोग लेट्स सी अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइप है वो टाइप क्या होगा, इसका जो टाइप है, इसका टाइप क्या होगा, नंबर ही बिगिन होगा ना। नंबर। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है। इसका तो टाइप नंबर ही आ रहा है, करेक्ट। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग होवर करोगे तो क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिक लिटरल विथ एब्सोल्यूट वैल्यूज इज इक्वल टू 2 टू द पावर 53 और ग्रेटर आर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली एज एन इंटीजर। मतलब एक इंटीजर के अंदर जावास्क्रिप्ट मैक्स टू मैक्स 2 टू द पावर 53 तक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप पर्टिकुलरली उससे ज्यादा दोगे तो वो उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। एक बार इसे प्रिंट करा के देखे, बिग नम, चलो देखते हैं। तो इसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो इस केस को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े केस को लास्ट में एक एन दे दो। अब जैसे ही आपने एन दिया, चलो देखते हैं क्या हुआ। तो ये प्रॉपर नंबर आ गया और इसका टाइप बदल गया। पहले ये क्या शो कर रहा था, नंबर, अभी क्या शो कर रहा है, बिग इंट। तो डिफरेंस समझ में आ गया। पहले नंबर था उसे एन लगाने से बिगिन बन गया ना। करेक्ट, प्रॉपरली हम लोग हैंडल कर सकते हैं बिग इंट के थ्रू, ठीक है। पहले जब हम लोग एन नहीं लगा रहे थे तो कैसा आउटपुट आ रहा था, अभी कैसा आउटपुट आ रहा है, क्लियर है। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, नहीं सर। कूल। अब जो हम लोगों का ऑलरेडी प्री डिफाइंड या आप लोग कह सकते हो इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, किसी को याद है? गेस करो, गेस करो, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने बोला था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, एरे, उसके बाद नो वन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। याद आ रहा है? याद आ गया आ गया। एक सिर्फ बढ़िया एरे ही था और कुछ नहीं भूल गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एरे क्या होता है देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। आज का क्लास का जो हम लोगों का मूल मोटो था वो क्या है कि हम लोग सिर्फ टाइप कन्वर्जन के ऊपर फोकस करें। ज्यादा बड़ा स्ट्रेच क्लास आज का नहीं होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर ज्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं है, जस्ट हम लोग यूज सीख जाते हैं, एनफ है, एनफ है।
अब टाइप कन्वर्जन मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को, ये बताओ सबसे पहले। डेटा को एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया ना। ठीक है चलो, आपका तो समझ में आ गया। और दूसरा कोई? मतलब जो डेटा है उसका टाइप कन्वर्ट करना, एक टाइप से अदर्स टाइप। बढ़िया। सो अब इसके बाद हम लोग टाइप कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होगा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब मेरे पास ना ये टाइप्स है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, इसे मैं स्ट्रिंग में चेंज कर दूं। कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी आप अभी ये जो वैल्यू है इसे चेंज करना चाहते हो स्ट्रिंग में। इसके अंदर क्या वैल्यू है, 333। अब इसे अगर आप लोग स्ट्रिंग में चेंज कर दोगे तो थोड़ा एक बार विजिबल करो कि दिखने में कैसा होगा। कोटेशन के अंदर 333, करेक्ट हाँ सर। है? बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? है बिलाल, बोलो। বিলাল যদি তুমি কিছু বলছো তাহলে আমি শুনতে পাচ্ছি না। আদিত্য বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বলছি আমার হ্যাঁ স্যার। হেডফোনের প্রবলেম, মাইক ইস্যু হচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ এখন তোমার আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে, বলো কি বলছিল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলছিলাম স্যার আমার হেডফোন ইস্যু হচ্ছে, জাস্ট 1 মিনিট স্যার আমি একটু ঠিক করে নিই। ठीक ठीक ठीक, नो इशू। जिसको जिधर जहां भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज माइक रेस करके बोल देना। हैंड रेस करने की कोई जरूरत नहीं, माइक ओपन करना, बोलना। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। चलो बढ़िया, स्टार्ट करें। হ্যাঁ স্যার। चलो चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये सीन है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वैल्यू है ये चेंज होके स्ट्रिंग में हो जाए, और मैं इसे स्टोर करूंगा लेट्स सी एक नए वेरिएबल में। लेट न्यू वैल्यू, इसमें मैं क्या चेंज करूंगा, अपना जो प्रीवियस वैल्यू था जिसका टाइप इंटीजर था उसे चेंज करके स्ट्रिंग में करूंगा। कैसे करूंगा, तो मुझे यूज करना पड़ेगा क्लासेस का स्ट्रिंग क्लास, या आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर जिस वेरिएबल को आप लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो फोर्सफुली उसे। तो आपने लिख दिया कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, करेक्ट। अब करेक्ट सर। अब लेट्स सी अगर आप लोग, आई होप ये कंसोल तो ठीक है। यहाँ पे जाके अगर आप कंसोल लिखोगे, वैसे ये शॉर्टकट है CLG लिख के अगर आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली कंसोल ले लेगा, ठीक है। सिंपल आप प्रिंट करो न्यू वैल्यू को, तो क्या आएगा इसका डेटा टाइप, चलो देखते हैं। वैसे तो नहीं शो करेगा, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। 333 ही आ रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। लेकिन डिफरेंस कब आएगा, जब आप इसमें टाइप ऑफ लिखोगे और टाइप ऑफ के अंदर ये जो न्यू वैल्यू है इस न्यू वैल्यू को पास करोगे, ठीक है। रीरन करते हैं, क्या टाइप आया इसका, स्ट्रिंग। तो आपने क्या कर दिया, इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, आपने स्ट्रिंग लिखा, हमेशा याद रखना एस कैपिटल होगा अगर आप दिस में मतलब इस वे से किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो, करेक्ट। हाँ यूजिंग सर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप लोग कन्वर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो एस कैपिटल में लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है। सेम लेट्स सी मेरे पास क्या था, मेरे पास नेम था। अब इस नेम को मैं क्या नंबर में चेंज कर सकता हूँ, यस और नो?
नहीं क्या मैं नंबर में चेंज कर सकता हूँ? नहीं सर। चलो पीसफुली चेंज करके देखते हैं। लेट न्यू नेम इज इक्वल टू कैसे नंबर में अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा अगेन नंबर नंबर इन कैपिटल और इसके अंदर मैं नेम पास कर दूंगा। ठीक है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मैं पास कर दूंगा टाइप ऑफ क्या अपना न्यू नेम। करेक्ट। तो चलो देखते हैं क्या सीन है। अरे नंबर में तो कंप्लीट ये क्या हो हो गया? गया। हो तो गया, हो तो हो गया। गया। अच्छा ऐसे भी नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे अगर आपने अंजन 1 लिखा था, लिख दिया और फिर आपने कन्वर्ट करने की इसे कोशिश कर रहे हो आप लोग, तो क्या होगा? फिर भी हो रहा है, क्या कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नंबर तो टाइप इजीली शो कर रहा है। हाँ सर हो तो रहा है। करेक्ट। लेकिन क्या ये एक्चुअल में एक नंबर है? यस और नो? नहीं है सर नहीं है। नहीं। करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज, आई होप आप लोगों को। अब लेट्स सी, आप इसे ही बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बुलियन आपको लिखना पड़ेगा बूलियन, बी इन कैप्स। करेक्ट। बूलियन न्यू नेम मैं इसे दे देता हूँ 2, इसे दे देता हूँ 1, इसे भी दे देता हूँ 1, इसे दे देता हूँ 2। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? किसी को कोई आइडिया है? एरर शो करना चाहिए ना। चलो देखते हैं। इसका टाइप क्या हो गया? बुलियन हो गया। टाइप तो बुलियन हो गया। अच्छा इसके अंदर क्या है वो एक बार प्रिंट करके देखे। हाँ सर। इसके अंदर क्या है? बूलियन में तो हमने इसे चेंज कर दिया, हम लोग जानते हैं बूलियन का वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। तो इसके अंदर क्या आ गया? ट्रू आ गया। अरे लेकिन ट्रू कैसे आया भैया? तो हमेशा ये याद रखना कि अगर मेरा स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है या कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है 1 2 3 4 ABCD वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वो क्या होगा? वो हमेशा ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सी एक एम्प्टी है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली इसे देखोगे अभी तो क्या शो करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है, मतलब कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है उसे हमेशा हम लोग फॉल्स से डिनोट करते हैं, और जिस चीज का एग्जिस्टेंस है उसे हम लोग ट्रू से डिनोट करते हैं। करेक्ट। क्लियर ओके है? अब समझ आया। अब आया समझ। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ तक तो हो गया बूलियन। अब अगले नंबर पे जाते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को अगर आप लोग पर्टिकुलरली चेंज करना चाहते हो, आ, मान के चलो नंबर में, मान के चलो नंबर में, ठीक है, तो क्या चेंज हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? नहीं हो सकता सर। सॉरी। तो चेंज करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। हम लोगों का जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का नाम था सेकेंडरी नंबर। अब हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं नंबर में, तो चलो लेट न्यू सेकेंडरी नंबर इज इक्वल टू क्या? नंबर के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं ये। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसका टाइप ऑफ, इसका टाइप ऑफ। तो इसका टाइप ऑफ क्या होना चाहिए? क्या ये नंबर होना चाहिए? यस और नो? नहीं
नहीं। अगर नो बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, अगर यस बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? आपने तो प्रीवियस यहाँ भी नो बोला था लेकिन फिर भी आ रहा था नंबर। लॉजिक होना चाहिए ना। क्या सोच रहे हाँ हो? ऐसे ही अगर सोच के बताओ, क्या लग रहा है? क्या इसका जो टाइप है ये नंबर हो जाएगा या नहीं होगा? इसका तो डिफाइन तो कुछ भी नहीं था। नहीं, डिफाइंड नहीं था, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या इसका टाइप होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो इसका टाइप क्या हो गया? नंबर तो हो गया। नंबर, हाँ। अरे आप लोग अच्छे से देखो ना कि यहाँ पे नंबर में हम लोग इसे बोल रहे हैं कि फोर्सफुली कन्वर्ट करो, तो अगर हम लोग इसका टाइप देखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये तो नंबर ही शो करेगा ना, ये तो नंबर ही शो करेगा। करेक्ट। हाँ सर। समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्या है? क्या? न्यू सेकेंडरी नंबर हम हाँ, लोग उसको देखेंगे तो क्या शो करेगा? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। यही है इन्वेस्टिगेटिव स्टडी, कि इसके अंदर मुझे पता करना है क्या है। क्या है? नॉट ए NaN। नंबर। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि टाइप क्या है। टाइप तो नंबर शो करेगा ही, क्योंकि हम लोग इसे फोर्सफुली बोल रहे हैं कि इसका टाइप क्या होना चाहिए, नंबर। लेकिन जब हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे तब, क्योंकि हम लोगों ने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है और स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसे नंबर में कन्वर्ट करो, तो क्या है उसके अंदर? तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या उसे हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं। इसलिए क्या शो कर रहा है? नॉट अ नंबर। सेम अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे, ये जो स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया था, या स्ट्रिंग से शायद नेम के, स्ट्रिंग से नेम में, करेक्ट। तो चलो कंसोल करते हैं। नेम 1, ठीक है। अच्छे से देखना, मैं बाकी सारे कंसोल्स एक बार हटा दे रहा हूँ, आप लोगों को इजीली दिखेगा। नंबर, लेकिन नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग को आप लोग किस में चेंज कर रहे हो? नंबर में। क्या पॉसिबल है? क्या कोई नंबर आ जाएगा ऐसे ही? तो जब आप इसे प्रिंट करोगे, कंसोल करोगे, तो ये क्या शो करेगा? नॉट अ नंबर, NaN। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इस टाइप कन्वर्जन का नीड क्यों है? नीड क्यों है, इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। लेट्स सी, आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, एक ईमेल क्रिएट किया है, ठीक है। और आपको क्या पता है कि ईमेल में ना तो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज ही आते हैं। तो कोई यूजर लेट्स सी अगर कुछ भी दे रहा है, लेट्स सी उसने 1 दे दिया इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो तो डेटाबेस में अगर स्टोर भी करोगे, ठीक है, चलो आपने एक मोमेंट में उसे स्टोर कर दिया, लेकिन कितना दिक्कत करेगा कि यार ईमेल एक नंबर है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसी केस को हैंडल करने के लिए क्या यूज होता है? टाइप कन्वर्जन। अब पल्ले नहीं पड़ा कि क्या ईमेल वगैरह ये वो। एक सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ जाओगे, मेरा स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। देख पा रहे हो, लॉगिन हो रहा है, एक यूजर लॉगिन कर रहा है। अब इस कोड के ऊपर फोकस मत करना, पूरा ही पर्टिकुलरली एक्सप्रेस जेएस पे लिखा हुआ है, लेकिन फ्लो समझो, फ्लो समझो कि क्या हो रहा है। हम लोग टोकन, टोकन के बारे में पढ़ाया था पिछले दिन। टोकन क्या होता है? टोकन मतलब जो ईमेल आईडी नेम को मार्च करके जो वैल्यू। नॉट ओनली ईमेल आईडी मेल, और भी बहुत सारे चीज होता है जो कि हम लोगों का लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करता है। हाँ। करेक्ट, ताकि हम लोगों को बार बार ये जो साइन अप वगैरह का वो है, वो नहीं, वो झंझट नहीं करना, उसे ऑमिट करने के लिए। तो इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, पर्टिकुलरली इस पोर्शन के ऊपर फोकस करो। लॉगिन छोड़ो, लॉगिन छोड़ो, लॉगिन थोड़ा हैवी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करो कि मेरा जो फ्रंट एंड है, इसे मान लो कि ये जो मेरा रिक्वेस्ट का बॉडी है, इसे आप फ्रंट एंड मान लो। इसमें से क्या आ रहा है? फुल नेम,
ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कुछ एक रोल। तो लेट्स सी, अब उसने फुल नेम लिखा है 123। अब उसका मर्जी है कि चलो फुल नेम ने उसमें 123 लिखा है, लेकिन लेट्स सी फुल नेम का अगर आप लोग एक नॉर्मल वे से भी सोचोगे तो क्या फुल नेम ये चीज कभी भी नंबर में एग्जिस्ट हो सकता है? कभी भी क्या नंबर में एग्जिस्ट हो सकता है? No. नहीं तो इसीलिए अगर लेट्स सी यूजर फ्रंट एंड में 123 एंटर भी कर रहा है तो ठीक है, मैं उसे डेटाबेस में तो एंट्री दे दूंगा, लेकिन इंटरनली मैं क्या कर रहा हूँ? देखो वही सेम चीज क्या मैंने परफॉर्म किया है, वही सेम चीज जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया, हाँ सर। तो सेम ही चीज परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो एक हुआ होता है ना कि भाई प्रोडक्शन में तो बहुत क्वालिटी कोड लिखा जाता है, बहुत स्टैंडर्ड कोड लिखा जाता है, हाँ सच भी है, स्टैंडर्ड कोड तो ऑब्वियसली लिखा जाता ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो एकदम बियॉन्ड द वर्ल्ड है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। इवन बहुत टाइम प्रोडक्शन में ऐसे भी कोड लिखा जाता है जो कि जुगाड़ वाला कोड है, होता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर यूजर 123 वगैरह कुछ भी एंटर कर रहा है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्ट्रिंग में उसे चेंज कर लूंगा, उसके बाद ही मैं डेटाबेस में सेव करूंगा। तो इसका एक्चुअल यूजेस समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर बढ़िया बढ़िया। तो इसके थ्रू प्रिमिटिव टाइप में आप लोगों का जो डेटा कन्वर्जन का पार्ट था, वो डेटा कन्वर्जन का पार्ट एंड हो गया।